मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जन्म के भेद। सम्मूर्छन गर्भ उपादाय जन्म। 31। अर्थ सम्मूर्छन गर्भ और उपाद ये जन्म के भेद हैं। योनि के विकल्प। सचित्तशीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः 32। अर्थ सचित्त शीत और संवृत तथा इनकी प्रतिपक्षभूत अचित्त उष्ण और विवृत तथा मिश्र अर्थात सचित्ताचित्त शीतोष्ण और संवृत विवृत ये जन्म की योनियां हैं। गर्भ जन्म के भेद। जरायुजांडज पोताना गर्भ 33। अर्थ जरायुज अंडज और पोत का गर्भ जन्म होता है। उपाद जन्म के स्वामी। देवनार काणाम उपादः 34। अर्थ देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। सम्मूर्छेन जन्म के स्वामी। शेषाणा सम्मूर्छनम 35। अर्थ शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। जन्म पूर्व पर्याय को त्याग नई पर्याय को धारण करना जन्म है। पूर्व भव समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव धारण करते हैं, इसलिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है। महापुराण 39/120। पूर्व भव का स्थूल शरीर छोड़ने के बाद अंतराल गति से सिर्फ कार्मण शरीर के साथ आकर नवीन भवयोग्य स्थूल शरीर के लिए पहले फल सर्वप्रथम योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना जन्म है। केवल शुभ कर्म केवल अशुभ कर्म माया और शुभाशुभ मिश्र कर्म इनके द्वारा क्रमशः देव नारक तिर्यंच और मनुष्यों में जो उत्पत्ति होती है उसका नाम जन्म है। नियम सार टीका 6। जन्म के प्रकार। जन्म 3 प्रकार का होता है। सम्मूर्छन गर्भ जन्म उपाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म सब और से हवा मिट्टी पानी ग्रहण कर जीव का जन्म होना सम्मूर्छन जन्म है। तीनों लोकों में ऊपर नीचे और तिरछे देह का चारों ओर से मूर्छन अर्थात ग्रहण होना सम्मूर्छन है। सर्वार्थ सिद्धि 322। सम्मूर्छन जन्म के स्वामी। गर्भज और उपाद जन्म वालों को छोड़कर शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय कोई पंचेंद्रिय तिर्यंच और लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्यों के सम्मूर्छन जन्म ही होता है। सम्मूर्छन जीवों का उत्पत्ति स्थान। कर्मभूमि में चक्रवर्ती बलभद्र आदि बड़े बड़े राजाओं की सेना जहां मलमूत्र का क्षेपण करती है, ऐसे स्थानों पर वीर्य नाक का मल कफ कान और दांतों का मल तथा अत्यंत अपवित्र प्रदेश इनमें तत्काल सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। भावी 448। सम्मूर्छन मनुष्य स्त्री की योनि काख स्तनों के मूल में तथा चक्रवर्ती की पटरानी के सिवाय मूत्र विष्टा आदि अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं। गो जी 93। गर्भ जन्म। वीर्य और रक्त का मिश्रण होना गर्भ है। स्त्री के गर्भाशय में उपगत पिता का वीर्य और माता के रक्त का मिश्रण गर्भ कहलाता है। राजवार्तिक 2। माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न होना गर्भ जन्म है। यह मनुष्यों और तिर्यंचों के होता है। इसके 3 भेद है पोतज जरायुज अंडज। गर्भ में जीव का वृद्धि क्रम। माता के उदर में वीर्य का प्रवेश होने पर वीर्य का कलल बनता है जो 10 दिन तक काला रहता है और अगले 10 दिन तक स्थिर रहता है। दूसरे मास वह बुदबुद रूप हो जाता है, तीसरे मास में वह घनभूत बनता है और चौथे मास में मांसपेशी का रूप धर लेता है। 5वें मास उसमें 5 पुंगलव अंकुर उत्पन्न होते हैं। नीचे के अंकुरों के 2 पैर, ऊपर के अंकुर से मस्तक और बीच के अंकुरों से हाथ उत्पन्न होते हैं। 6ठे मास तक उक्त 5 अंगों की और आँख कान आदि उपांगों की रचना होती है। 7वें मास उन अवयवों पर चर्म नख व रोम उत्पन्न होते हैं और 8वें मास वह गर्भ में ही हिलने डुलने लगता है।
9वें या 10वें मास वह गर्भ से बाहर आता है। भगवती आराधना 100104। गर्भ में जीव क्या खाता है? आमाशय और पक्वाशय के मध्य वह जेर से लिपटा हुआ 9 मास तक रहता है। दांत से चबाया गया व कफ से मिलकर चिकना हुआ ऐसा माता द्वारा भुक्त अन्न माता के उदर में पित्त से मिलकर कड़ुआ हो जाता है। वह कड़ुआ अन्न एक एक बिंदु करके गर्भस्थ बालक पर गिरता है और वह उसे सर्वांग से ग्रहण करता रहता है। 7वें महीने में जब कमल के डंठल के समान दीर्घ नाल पैदा हो जाता है तब उसके द्वारा उक्त आहार को ग्रहण करने लगता है। इस आहार से उसका शरीर पुष्ट होता है। भगवती आराधना 1006 से 11। उत्पाद जन्म। जिसमें जाकर उत्पन्न होते हैं वह उत्पाद कहलाता है। देव नारकियों के उत्पत्ति स्थान विशेष की उत्पाद संज्ञा है। इन नियत स्थानों के पुद्गलों से उत्पाद जन्म होता है। राजवार्तिक 4। अंतर्मुहूर्त में शरीर पूरा कर युवा होना उत्पाद जन्म है। उत्पाद जन्म माता केज और पिता के वीर्य की अपेक्षा रहित होता है। यह संकुट शया या उष्ट्रामुख की योनि में होता है। ये जन्म देवों और नारकियों का होता है। देवों का जन्म संकुट शया पर साता रूप होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि मानो निद्रा से उठे हो। सातों ही नरक पृथ्वी के नारकियों का जन्म देवों से विपरीत असाता रूप उष्ट्रामुख आदि योनि में होता है। नरक बिलों की छत में मधुमक्खी के छत्ते समान उल्टे अधोमुख रूप उत्पत्ति स्थान में नारकियों का जन्म होता है। ये अंतर्मुहूर्त काल में ही पूर्ण होकर जन्म ले उठने बैठने चलने लगते हैं। गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से सम्मूर्छन जन्म वालों का शरीर स्थूल। गर्भ जन्म वाले भोग भूमिया जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना 3 कोस प्रमाण है। उत्पाद जन्म वालों में नारकियों की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष प्रमाण है तथा सम्मूर्छन जन्म वालों में महामत्स्य 1000 योजन लंबा 500 योजन चौड़ा तथा 250 योजन प्रमाण मोटा है। इसकी अवगाहना 1000 योजन मानी गई है। इसी प्रकार कमल की अवगाहना भी कुछ अधिक 1000 योजन मानी गई है। आथ इससे जाना जाता है कि सम्मूर्छन जीवों का शरीर गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से स्थूल है। मुँह 1055 से 73 आ। यह कैसे जाना कि सम्मूर्छन जन्म वाले अल्पायु हैं? गर्भ जन्म वाले जीवों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि की अपेक्षा 3 पल्य प्रमाण है। उत्पाद जन्म वाले जीवों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण है और सम्मूर्छन जन्म वालों की उत्कृष्ट आयु भी मात्र 1 पूर्वकोटि प्रमाण ही है। गर्भ जन्म वालों की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त उत्पाद जन्म वालों की 10,000 वर्ष है, परंतु सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों की जघन्य आयु एक श्वास के 18वें भाग मात्र है। आथ सिद्ध है कि सम्मूर्छन जन्म वाले जीव गर्भ और उत्पाद जन्म वाले जीवों की अपेक्षा अल्प आयु वाले हैं। मुँह 1112 से 26 आ। सम्मूर्छनादि जन्म वालों की उत्कृष्ट अवगाहना। सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों में उत्कृष्ट अवगाहना एकेंद्रिय की कुछ अधिक 1000 योजन, द्विंद्रिय की 12 योजन, त्रिंद्रियों की 3 कोस, चतुरिंद्रिय की 4 कोस तथा पंचेंद्रियों की 1000 योजन प्रमाण है। पित्सा 2 143 44। गर्भजों में भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंचों की 3 कोस प्रमाण उत्कृष्ट अवगाहना है। पित्सा 2/138। गर्भजों में अपर्याप्तक जलचर थलचर, सम्मूच्छेनों में पर्याप्तक जलचर नभश्चर तथा गर्भजों में पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के नभश्चर तिर्यंच उत्कृष्ट रूप से पृथक्त्व धनुष प्रमाण शरीर की अवगाहना धारण करते हैं। हरिवंश पुराण 1879-80। जल के गर्भज पर्याप्त जीवों का शरीर उत्कृष्ट 500 योजन प्रमाण है। मुँह 1088 आ।
उत्पाद जन्म वालों में नारकियों की 500 धनुष एवं देवों में 25 धनुष प्रमाण असुर कुमारों की उत्कृष्ट अवगाहना है। उत्साह 2 136 139। सम्मूर्छनादि जन्म वालों की जघन्य अवगाहना। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक के उत्पन्न होने के तीसरे समय में अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना है। द्विंद्रिय पर्याप्तक की 4 बार संख्यात से भाजित घनांगुल प्रमाण, त्रिंद्रिय की 3 बार संख्यात से भाजित घनांगुल प्रमाण, चतुरिंद्रिय की 2 बार संख्यात से भाजित घनांगुल प्रमाण एवं पंचेंद्रिय में तंदुल मत्स्य की 1 बार संख्यात से भाजित घनांगुल प्रमाण जघन्य अवगाहना है। टिप 5 317 20। सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न अपर्याप्तक जलचर, थलचर और नभश्चर तिर्यंचों की जघन्य अवगाहना एक वितस्ती प्रमाण है। हरिवंश पुराण 18/78। एकेंद्रीय जीवों की उत्कृष्ट एवं जघन्य अवगाहना। एकेंद्रियों में उत्कृष्ट अवगाहना कमल की, द्विंद्रियों में शंख की, त्रिंद्रियों में चींटी की, चतुरिंद्रियों में भ्रमर की एवं पंचेंद्रियों में महामत्स्य की होती है तथा जघन्य अवगाहना एकेंद्रियों में सूक्ष्म निगोदिया के, द्विंद्रियों में अनुंधरी के, त्रिंद्रियों में कुंथु के, चतुरिंद्रियों में काणमक्षिका के एवं पंचेंद्रियों में तंदुल मत्स्य के होती है। गो जी 95 से 96। पंचेंद्रिय जीवों का जन्म के प्रकार। पंचेंद्रिय जीवों का जन्म अनेक प्रकार का होता है। 1 अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी आदि। 2 जरायुज, जिनके ऊपर मांस आदि का जाल लिपटा रहता है, ऐसे जेर सहित जन्म लेने वाले पशु, मनुष्य आदि। 3 पोतायिक, जो पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भ में जरायु आदि आवरण से रहित होकर रहते हैं, वे पोतायिक हैं। 4 रसायिक, चमड़े के पात्र में रखे हुए घृत आदि में चमड़े के संयोग से उत्पन्न होने वाले रसायिक हैं। 5 संस्वेदिन, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव संस्वेदिन कहे जाते हैं। 6 सम्मूर्छन, सर्व ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर बनाने वाले सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। 7 उभेदिन, पृथ्वी, काष्ठ, पत्थर आदि को भेद कर उत्पन्न होने वाले जीव उभेदिन हैं। जैसे रत्न या पत्थर आदि को चीरने से निकलने वाले मेंढक। 8 उत्पादिन, देवनारकियों के उत्पाद स्थानों में उत्पन्न होने वाले देव और नारकी जीव उत्पादिन हैं। त्वरी 2/14। गर्भ जन्म के प्रकार। गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। 1 जरायुज, 2 अंडज, 3 पोत। जरायुज जन्म। प्राणी के जन्म के समय शरीर के ऊपर चारों और मांस और रक्त के जाल जैसा आवरण लिपटा रहता है, वह जरायुज जन्म है। वह जाल समान आवरण मांस, लहू का विस्तार ही होता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गधा आदि ये शांत परिणामी जीव होते हैं। हम मनुष्यों का जन्म भी जरायुज जन्म है। अंडज जन्म। नख की त्वचा के समान कठोर और जिसका आवरण शुक्र और शोणित से बना है, उसे अंड कहते हैं। उसमें उत्पन्न होने वाला जीव अंडज कहलाता है। जैसे सर्प, छिपकली, मुर्गी, चिड़िया, चील, कबूतर, तोता आदि। पोत जन्म। योनि से निकलते ही जो जीव हलन चलन आदि की सामर्थ्य से संयुक्त है, वह जीव पोतज जन्म वाले कहलाते हैं। ये हिंसक जानवर होते हैं, जन्म लेते ही भागने लगते हैं। इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। राजवार्तिक 3। जैसे सिंह, बाघ, बिल्ली, नेवला आदि क्रूर प्राणी। गर्भ जन्म समस्त भोग भूमिया जीवों का, मल्लेच्छ खंड के समस्त मनुष्यों का, आर्यखंड में लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्यों को छोड़कर सभी मनुष्यों का होता है तथा कर्मभूमियों में कुछ तिर्यंचों का भी गर्भ जन्म है। जन्म के भेद और स्वामी। सम्मूर्छन, सभी एकेंद्रिय व वितलेंद्रिय जीव सम्मूर्छन जन्म है। पंचेंद्रिय तिर्यंच में सम्मूर्छन और गर्भज दोनों प्रकार के जीव होते हैं। लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य का भी जन्म सम्मूर्छन होता है। ये सभी किसी के पेट, गर्भ में जन्म नहीं लेते, कहीं भी जन्म ले लेते हैं।
गर्भज जन्म मनुष्य और तिर्यंचों का होता है। उपाद जन्म देव और नारकियों का होता है। कर्मभूमि तिर्यंच कर्मभूमि के तिर्यंच संघी और असंघी दोनों प्रकार के होते हैं। इन दोनों भेदों में गर्भज और सम्मूर्त क्षण दोनों प्रकार के होते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 31 से 35 तक से जन्म व योनि से जन्म की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।